हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आप सबको डेली वर्स चैनल में वेलकम करती हूँ। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें खूबसूरत मौका दिया और हम खुदावन की हजूरी में आए हैं ताकि हम अपने खुदावन के ज़िंदा कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावन का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी है, हमारी नजात है। क्योंकि खुदावन के कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो आए अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावन के पाक कलाम को पढ़ें और सुने और बरकत पाएं। खुदावन के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 100 बाब 1 आयत से लेके 5 आयत तक हमदो स्ताइश का गीत। ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमने पढ़ा खुदावंद की हमदो स्ताइश का गीत। मेरे अजीजों, जब हम चर्च जाते हैं तो हमें खुशी के साथ नारे मारते हुए खुदावंद के घर में जाना चाहिए, और रास्ते में भी हमें किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को अपने खुदावंद के लिए तैयार करें। गीत गाते हुए, हमदो स्ताइश करते हुए उसके घर जाए। जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब वो मालदार औरत का बेटा फौत हो गया था तो वो अलीशा नबी के पास आई थी, और अलीशा नबी ने भी अपने खादम से कहा कि जब तुम जाओ तो रास्ते में किसी से सलाम ना करना, और अगर कोई तुम्हें सलाम कर भी दे तो उसका जवाब ना देना, और मेरी लाठी उस लड़के के मुंह के ऊपर रख देना। लेकिन मेरे अजीजों, उसने ऐसा ना किया। उसने रास्ते में बातें की, तो फिर नतीजा क्या हुआ कि वो जो बेटा था उस औरत का, वो जिंदा नहीं हुआ था। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी यही है कि जब खुदावंद के घर में जाते हैं तो अपने दिल ध्यान इधर उधर लगाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो जब हम खुदावंद के हजूर जाते तो जिस मकसद के लिए हम खुदावंद के घर में जाते हैं वो मकसद हमारा पूरा नहीं होता, तो फिर हम इल्ज़ाम अपने खुदावंद पे लगा देते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुआ को नहीं सुना। मेरे अजीजों, जब भी हम अपने खुदावंद के इबादत के लिए जाएं तो खुशी के साथ गाएं, नारे मारते हुए जाना चाहिए, हम दोस्ताइश करते जाना चाहिए, क्योंकि वही खुदावंदों का खुदा है, हम उसके हैं, वो हमारा है। हमारे खुदावंद का वादा है कि खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपने अक्सर देखा है
کہ جب ہمارا کوئی بھائی یا بہن یا ماں باپ یا کوئی بچے ہم سے بات نہیں کرتے تو ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو میرے عزیزوں، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ، ہمارا حقیقی باپ بھی اس انتظار میں رہتا ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹے نے آج میرے سے بات نہیں کی۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دعا کو، جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں اسی طرح ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور خداوند کے وچنوں کو کھانا چاہیے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہماری زندگی ہے، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، کیونکہ ہم خداوند کی چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا چوپان ہے۔ اور شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے گھر پہ جائیں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے نام کو مبارک کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ آج خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے سب بھائیوں اور بہنوں نے برکت کو پا لیا ہے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دنیا کے کونے کونے تک ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچ سکے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔